Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 करेंगे. सेक्शन सी है गाइस. इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको पेपर नंबर 3 के सेक्शन एफ काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी गाइस. ठीक, आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन सी करेंगे. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी. सो गाइस हमारा जो सेक्शन सी है वो 14 मार्क्स का है गाइस. ठीक है, और हमें कितने अटेम्प्ट करना है? एनी 7 फ्रॉम क्वेश्चन 31 टू 39. ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, उसमें से हमें 7 अटेम्प्ट करना है. ठीक है, मतलब एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का. ओके, चलिए 31 नंबर क्या बोला है? वाई इज फिशर इंडेक्स नंबर कॉल्ड एन आइडियल नंबर. ठीक है, मतलब वाई इज फिशर इंडेक्स नंबर, क्यों फिशर इंडेक्स नंबर को हम आइडियल नंबर बोलते हैं गाइस. इस तरह से हमें थियरी पूछिए गाइस. ओके, तो गाइस मैं आपको थियरी लिख के बताता हूँ. ठीक, सो गाइस जो थियरी 31 नंबर में बोला गया था, वाई इज फिशर इंडेक्स नंबर कॉल्ड एन आइडियल नंबर. ठीक है, जो पूछी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी गाइस. जो हमारा फर्स्ट है, द क्वांटिटीज ऑफ बोथ द ईयर, बेज ईयर एंड करंट ईयर आर टेकन इन द कॉम्पिटिशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस इंडेक्स नंबर. ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा, दिस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल टेस्ट, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर. ठीक, 3 नंबर है, द ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड टू कैलकुलेट दिस इंडेक्स नंबर विच इज द बेस्ट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. तो ये 3 पॉइंट है गाइस. और 4th पॉइंट हमारा यहाँ पे, दिस इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम बाइज एज इट बैलेंस द डेमेरिटीज ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पासेस इंडेक्स नंबर. ठीक है गाइस, तो जो क्वेश्चन नंबर 31 में जो 4 पॉइंट है गाइस, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही कंप्लीट करना है, 2 ही पूछेगा. ठीक है ना गाइस. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं हम लोग. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन विथ एन इल्यूस्ट्रेशन. ठीक है, हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है गाइस. ठीक है, उसका इल्यूस्ट्रेशन एग्जांपल बताना है गाइस. ठीक है ना. तो गाइस ये भी हमारी थियरी है, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 में जो हमें थियरी पूछा है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस. ठीक है, तो क्या है गाइस, फॉर 2 कोरिलेटेड वेरिएबल्स इफ द वैल्यू ऑफ one वेरिएबल इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीज. अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो गाइस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी. एंड इफ द वेरिएबल ऑफ वन वेरिएबल डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑल्सो डिक्रीज, मीन्स बोथ द वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम डायरेक्शन गाइस. ठीक है, और मैंने अपने को क्या बोला था गाइस, ऐसा बोला था कि एक एग्जाम्पल बताने गए. ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया गाइस. मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंडिचर गाइस. अगर मंथली इनकम 2500 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1500. अगर मंथली इनकम 2800 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 2000 गाइस. मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है गाइस? बढ़ रहा है. ठीक गाइस, तो इसका ये एग्जाम्पल है गाइस. क्लियर गाइस यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 करते गाइस हम लोग. तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 33, इफ x bar is equal to 30, y bar is equal to 75 and as x square ratio covariance xy is equal to 5:3, obtain the regression line of y on x. ठीक गाइस, हमें रिग्रेशन लाइन का चैप्टर पूछा गाइस. ठीक है ना, उसकी वैल्यू जो दिया है वो मैं आपको लिख के समझाता हूँ गाइस. ठीक है ना. सो गाइस 33 क्वेश्चन में
33 में हमें एक्स बार की वैल्यू 60 दिया, वाई बार की वैल्यू 75 एंड एस एक्स स्क्वायर रेशियो कोवेरियंस एक्स वाई 5:3 दिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन। ठीक है ना, तो रिग्रेशन लाइन में क्या सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करते हैं हम लोग, बी की वैल्यू। ओके, तो बी की वैल्यू क्या आएगा, बी इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला गाइस कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड में एस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कोवेरियंस हमारा कितना है, 3 है गाइस, तो यहाँ 3 रखेंगे और इसका क्या है गाइस 5। अब 3/5 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.6, ये हमारी बी की वैल्यू गाइस। क्लियर। अब क्या करना है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करना, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक, तो वाई बार की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 75, इसको यहाँ रख दे हुए। ठीक है ना, माइनस और बी की वैल्यू 0.6 फाइंड करा हमने और एक्स बार की वैल्यू 60। ठीक, 75 यहाँ रखते हैं, 75 माइनस, अब जीरो को दोनों को मल्टीपल करेंगे, 0.6 को मल्टीपल 60 से करेंगे तो ये होगा 36। ओके, तो अब 75 में से 36 को माइनस करिए, कितना होगा 39, ये हमारी ए की वैल्यू। ठीक, अब क्या बोला है हमें, द रिग्रेशन लाइन ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक, y ऑन x, तो क्या है हमारा फॉर्मूला रिग्रेशन लाइन का, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a की वैल्यू 39 प्लस b की वैल्यू 0.6x, ये हमारा y कैप की वैल्यू गाइस। ठीक है, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। एक्सप्लेन द इरेगुलर कंपोनेंट्स। ओके, हमें इरेगुलर कंपोनेंट क्या करना है गाइस, हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको मैं कंप्लीट करके बताता हूँ गाइस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 में जो हमें पूछा था, एक्सप्लेन द इरेगुलर कंपोनेंट्स की थियरी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस, द कंपोनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ट्रेंड, सीजनल फ्लक्चुएशंस एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन फ्रॉम द वेरिएबल्स quantity yt of time series is random or irregular fluctuation. It is denoted by the symbol rt, where rt is equal to yt minus ब्रैकेट में t कैपिटल में स्मॉल t प्लस st प्लस 3t। ठीक गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 35 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला देखिए, The event A1 and A2 of random experiment are defined as follows। ठीक है, A1 के हमें दे दिया इवेंट x is equal to -1, 0, 1। A2 का हमें इवेंट दिया x is equal to 1, 2, 3। Find the set showing union event A1 union A2 and intersection event A1 intersection A2 में फाइंड करना गाइस। ठीक है ना, चलेगा, इसको भी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, अब हमें क्या दे दिया गाइस, A1, और A1 का हमें इवेंट क्या दिया है -1, 0, 1। ठीक है, A2 की बात करें तो A2 की इवेंट कितना है 1, 2, 3। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करने का बोला है, तो A1 यूनियन A2, A1 यूनियन A2। अब यूनियन का मतलब क्या है गाइस, तो यूनियन का मतलब जो हमारे इवेंट के अंदर है A1 और A2 के उसको लेने का सभी को, लेकिन जो 2 टाइम हो उसको 1 टाइम लेने का है। जैसे कि हम लोग लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल -1। ठीक है, -1 फिर ये 0, अब 1 इसमें भी A1 में भी है और A2 में भी 1 है, तो 1 2 टाइम है बट 1 टाइम लेंगे हम लोग। ठीक है, और 2, 3 ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, ए मतलब हमारा A यूनियन A2 बन गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या फाइंड करने का बोला है, A1 इंटरसेक्शन A2। इंटरसेक्शन मीन्स क्या है गाइस, कि दो जो कॉमन हो उसी को लेने का। आप कॉमन क्या पे 1, 1, A1 में 1 है, A2 में भी 1 है, और कोई कॉमन दिखता है नहीं, तो हमारा सिर्फ खाली A1 इंटरसेक्शन A2 में क्या आएगा, सिर्फ ओनली फॉर 1 आएगा गाइस। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन 35 में बोला था, हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 करते गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है देखिए, फाइंड पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
हमें क्या फाइंड करना, फाइंड पैरामीटर फाइंड करना, कौन सा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वेयर मीन इज इक्वल टू 4 और एंड वेरिएशन इज इक्वल टू 2 दिया गाइस। ठीक, देखा इसको भी करते हैं हम। 36 नंबर हमें मीन दे दिया, मीन इज इक्वल टू 4 है और वेरिएंस इज इक्वल टू 2 है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना, पैरामीटर फाइंड करना। पैरामीटर किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फॉर्मूला आता है गाइस, वेरिएंस अपॉन में मीन होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेरिएंस अपॉन मीन होता है। ठीक, अब वेरिएंस को हम क्या बोलते हैं, तो वेरिएंस को हमको एन पी क्यू बोलते हैं और मीन को हम क्या बोलते हैं, एन पी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, एन पी क्यू की वैल्यू, एन पी क्यू की वैल्यू 2 है और एन पी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है ना, क्योंकि मीन की वैल्यू 4 और वेरिएंस की वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ पे एन कट, ये एन कट, ये पी कट, ये पी कट, बचा क्या गाइस हमारे पास, क्यू। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू 2/4 है। अब क्या करेंगे, इसको हम हाफ कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, मतलब क्यू की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई गाइस। क्लियर, अब क्यू की वैल्यू आ गई, फिर क्या करना, हमें पी की वैल्यू फाइंड करना। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं फाइंड करके बताता हूँ गाइस। तो देखिए गाइस, अब हमें P फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब P तो एज इट इज और Q की वैल्यू क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 1। ये प्लस में 1/2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ठीक, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल, इसका मल्टीपल इससे करें, 1 2 जा 2 और -1 ऊपर ऐसा है, कैसे नीचे भी ऐसा है, 2 के 2। क्लियर, अब P इज इक्वल 2 में से 1 को निकालो, कितना बचा, 1/2। ठीक है, तो ये P की वैल्यू क्या है हमारी, 1/2। ओके, अब क्या करना है, हमें पैरामीटर फाइंड करने में हमको n फाइंड करना है। तो n क्या है, तो NP से क्या होता है, मीन होता है, और NP हमें दे दिया गाइस, कितने दे दिया, NP हमें 4 दे दिया है। ठीक है, NP कितना दिया है, 4 दे दिया। NP को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं गाइस, यहाँ पे मीन भी लिख सकते हैं हम। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, NP इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे n एज इट इज और P की वैल्यू कितनी है, 1/2 रख सकता हो गाइस, इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, अब ये 2 का है डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो मल्टीपल में, और ये n 1 जा n हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीपल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4 2 जा 8 हो जाएगा। मीन्स कि हमारा पैरामीटर क्या आ गया गाइस, तो लिखेंगे हम लोग पैरामीटर्स इज इक्वल टू मीन्स n की वैल्यू कितनी, 8। ठीक है, और P की वैल्यू 1/2। ठीक, 1/2 और Q की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। तो ये हमारे पैरामीटर हो गाइस, हमारे तीनों के तीनों जो हमें फाइंड करने का बोला था। क्लियर गाइस, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला, देखिए हमको दिया एक्सप्रेस मॉडुलस फॉर्म में दिया है, एक्सप्रेस मॉडुलस x + 1 0.5 लेस देन 0.5 इन नेबरहुड एंड इंटरवल फॉर्म। मतलब हमें ये जो दिया है फंक्शन एक्सप्रेस, ये मॉडुलस फॉर्म में दिया है और हमें फाइंड करना है नेबरहुड और इंटरवल फाइंड करना है गाइस। ठीक है ना, ये जो फंक्शन दिया है हमें क्या में दिया है, मॉडुलस में दिया है, और उसको हमें क्या फाइंड करना है, नेबरहुड और इंटरवल फाइंड करना है। क्लियर गाइस, तक चलेगा, इसको भी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, हमें क्या दिया मॉडुलस में, तो मॉडुलस x + 1 ठीक लेस देन 0.5 ये हमें दिया गाइस। ठीक है ना, तो हमारा मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला लिखता है मॉडुलस फॉर्म। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, मॉडुलस में x - a लेस देन डेल्टा, ये हमारा फॉर्मूला होता है गाइस। तो यहाँ पे ध्यान देना गाइस, अब यहाँ पे देखो हमको a की वैल्यू मतलब ये 4 है, अब यहाँ 4 का में दिया हमें प्लस में, सॉरी 1 का में दिया है प्लस में दिया। ठीक है ना, मतलब जो 1 दिया हमें प्लस में दिया, प्लस में कब होगा, तो यहाँ फॉर्मूला में हमारा क्या आ रहा है, -a आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको लिखा मॉडुलस में x, ये माइनस, अब इसको मैं -1 कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, मतलब यहाँ प्लस बन जाएगा, और लेस देन डेल्टा की वैल्यू हमें दिया 0.5। देखिए गाइस, ये x प्लस माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा पूरा मॉडुलस फॉर्म में बन गया। मीन्स कि हमें क्या मालूम पड़ा, यहाँ से a की वैल्यू क्या है, -1 है, इससे ये हमें मालूम पड़ गया गाइस। क्लियर गाइस, ये +1 कैसे हुआ पता चला ना गाइस। ठीक है ना, हमें क्या दिया था गाइस, मॉडुलस में x + 1 दिया था, और x + 1 मैं आपको ये
एग्जाम्पल लेके बताया गाइस, मतलब एक्सप्लेन करके बताया कैसे -1 रखेंगे और ये -1 रखेंगे तभी तो प्लस हो पाएगा गाइस, ठीक है ना। इसके लिए माइनस माइनस प्लस बन गया, मीन्स कि हमें ये मालूम पड़ेगा ए की वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए इज इक्वल टू -1 और डेल्टा की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी दिया, डेल्टा की वैल्यू 0.5। ओके, अब हमें जो फाइंड करने का बोला था वो हम फाइंड करते हैं। क्या बोला था गाइस, नेबरहुड, ठीक है। तो नेबरहुड फाइंड करते हैं हम लोग, नेबरहुड, ठीक है। नेबरहुड में का फॉर्मूला क्या है, एन लगाएंगे और ए कोमा डेल्टा, ए कोमा डेल्टा ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करें, एन तो एज इट इज और ए की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ पे 0.5, ये हमारा नेबरहुड हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, इंटरवल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये फॉर्मूला है गाइस हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, ए की वैल्यू क्या है -1 और ये -0.5 है, ठीक है। कोमा करें, ए की वैल्यू -1 है, ठीक है, -1 और प्लस 0.5, ठीक गाइस। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, -1 और -0.5, तो क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस हो जाएगा, साइन तो माइनस की रखेगी, 1.5 हो जाएगा, -1 और -0.5, माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस की रखेगी, दोनों प्लस हो जाएगा 1.5, ठीक है, ये हो गया। और ये -1 है और ये प्लस में 0.5 है, तो क्या बचा, माइनस में 0.5 बचा गाइस, ठीक गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, ऐसा बोला हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिम x बिलोंग्स टू x की 5 पावर -32 अपॉन में x -2, इस तरह से हमें फंक्शन दिया है, ठीक है ना, और हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। चलिए गाइस करते इसको भी। क्वेश्चन नंबर 38 गाइस, लिम x बिलोंग्स टू x की 5 पावर -32 अपॉन में x -2, मैंने अब लिख दिया गाइस। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे लिम x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, x रेस टू 2। अब यहाँ पे देखिए x की 5 पावर तो है, तो क्या हम 32 को भी पावर कर सकते हैं, यस। देखिए अब यहाँ पे करके बता दो गाइस, यहाँ पे 32 2 के टेबल में 2 16 ज़ा 32, 2 18 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यह है 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम हो गया, मीन्स कि हम 2 को 5 टाइम रख सकते हैं गाइस, इस तरह 32 बन जाएगा। डिवाइड में यहाँ पे x -2 तो है ही, ठीक है ना गाइस। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये दोनों एक जैसे हो गाइस। अब यहाँ पे जब भी ये एक जैसे हो जाते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो गाइस हमारा एक फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला कौन सा है, x की n पावर माइनस a की n पावर अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a n-1। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है जब हमारी पावर सेम हो जाए तो, ठीक है ना गाइस। तो देखिए x n पावर a n पावर सेम है, तो यहाँ भी 5 सेम है। यहाँ पे देखो ये x है और यहाँ पे भी x है, जो x है, अगर 2 है वो 2 यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे a है यहाँ पे भी है, मीन्स कि हमारा फंक्शन इस तरह से बन गया। तो हम इस तरह से जो फंक्शन बन जाता है तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे गाइस। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए ये रखेंगे, मतलब n मल्टीपल a n-1, ठीक। तो n की वैल्यू क्या है, तो n की पावर में, मीन्स कि n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। a की वैल्यू क्या है, तो गाइस 2 है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 रखेंगे, और ये n 5 -1, ठीक। अब ये 5 मल्टीपल 2 एज इट इज, 5 में से 1 को निकालो तो कितना का 4 हो गया। यहाँ 5 मल्टीपल 2 को 8 टाइम करेंगे, सॉरी 4 टाइम करेंगे, 2 को 4 टाइम कितना होगा 16, ठीक है ना, और 16 फायदा कितना हो गया 80। ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। क्लियर गाइस, ये ध्यान रखना, ये फंक्शन हमको इस तरह से हमें फंक्शन बनना पड़ेगा, और जब ये फंक्शन बन जाओ इस तरह से तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देगा और वैल्यू पुटअप कर देना गाइस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला, देखिए 39 में ऐसा बोला, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मतलब हमें डिफाइन पूछा है किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक। चलिए गाइस इसको भी मैं आपको लिख के दिखा दूँ, डिफाइन है, ठीक है ना, थियरी है इसके लिए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 में जो मैं डिफाइन पूछा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस, लिख दिया है। देखिए द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज in the demand of a commodity due to percentage change in this
इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक गाइस, क्लियर गाइस। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ई है कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी करेंगे। ठीक, मिलते हैं, बाय बाय।